आदिनाथ प्रभु तुमको नमन। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। पुष्प और रत्नों की वर्षा सुरपति करते हर्षा हर्षा। आदिनाथ का जन्मोत्सव है, लाल किले पे शुभ उत्सव है। दिल्ली पे ही सबकी नजर है। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। आनंद छाया आदिनाथ को पाया, प्रतीक सागर ने सबको बुलाया। मरुदेवी के हो तुम नंदन आदिनाथ भगवान। नाभिराय सुत तुमको वंदन आया जन्म कल्याण। आप कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, तो आप बिजनेस करने के लिए जाते हैं, तो बिजनेस करने के लिए जाने के पहले क्या आप सोचते हैं कि किसके साथ में मैं बिजनेस करूं और किसके साथ में ना करूं? आप जो व्यक्ति शेयर मार्केट का काम करता है, वह शेयर मार्केट का काम करने वाला कभी विचार करता है कि मैं किसके साथ में शेयर बेचूंगा, किसके साथ में नहीं बेचूंगा? आप फैक्ट्री चलाते हैं, तो फैक्ट्री चलाने के लिए अपना प्रोडक्ट मैं किसको दूंगा और किसको नहीं दूंगा? क्या आपने कभी परीक्षण किया कि वह मांसाहारी है या शाकाहारी है, वह गलत काम करने वाला है या सही काम करने वाला है? अगर आपने मांसाहारी के साथ में अपना व्यापार किया है, उसे पार्टी देने का मौका पड़ता है, तो पार्टी देने के लिए कई बार हमारे लोग ही अपना उद्योग फैलाने के लिए मदिरा और मांस की भी पार्टियां देने के लिए तैयार हो जाते। विचार करिएगा, फिर शाकाहारी कहां बचे हम? क्योंकि हमें उन्हें भोजन परोसने के पहले, उनके साथ में व्यापार करने के पहले अगर ये विचार हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हर धर्म के अपने उसूल हुआ करते हैं और जो उन उसूलों को पालता है वही धर्म का रक्षक हुआ करता है, और जो उसूलों का पालन नहीं करता है वह धर्म का भक्षक हुआ करता है, धर्म को खत्म करने वाला हुआ करता है। अरे पैसा कम ही तो आएगा ना घर में। हम भगवान के चरणों में बैठ करके यही मांगने का हमें नैतिक अधिकार मिला है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, संत ना भूखा। भगवान आपको कितना चाहिए? कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़? लेकिन वह 4 करोड़ कितने दिन तक काम में आएगा? जिस समय तुम मृत्यु की सैया पर जाकर के लेटोगे, वह एक भी पैसा तुम्हारे काम। लेकिन तुमने जो गलत तरीके से उस पैसे को कमाया है, गलत तरीके से तुमने जो अपना आचरण प्रस्तुत किया है, गलत तरीके से जो तुमने व्यापार किया है, उस व्यापार करने पर वह जो है जिंदगी तुम्हारी नरक बनाने में कारण बन जाएगी। अरे व्यापार में हिंसा चलती है, लेकिन हिंसा का व्यापार, जो लोग मेडिकल शॉप लगाते हैं, क्या मेडिकल शॉप लगाने वाले पहले विचार करते हैं कि हम अपनी दुकान पर गर्भ निरोधक गोलियां नहीं बेचेंगे? हमें तो सिर्फ जो है दवाई बेचने से मतलब है। हम गर्भ निरोधक गोलियां बेच करके जो है मां की पेट में जो संतान पल रही है, वह संतान हम गर्भ में ही मिटाने के अधिकारी बन जाते हैं। हमने अपने परिवार में उसे मिटाया तो नहीं, लेकिन दूसरे को गोली दे करके हमने उसकी संतान को मिटाया है। तो मिटाने वाले को जितना पाप लगेगा, उतना ही पाप उस गोली को बेचने वाले को भी लगेगा। विचार किया कभी हम? या हिंसा परमो धर्म की जय लगाते लगाते महावीर भगवान की जो है जियो और जीने दो का संदेश देते देते हमारे जीवन में क्या बदलाव पैदा हुआ। इसीलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा कि अपने जीवन के सिद्धांत कायम करें, अपने जीवन के उसूलों को तय करें कि हमारे जैन धर्म के उसूल क्या हैं। अरे जिस जैन धर्म में चींटी मारने को भी पाप कहा जाता है, उस धर्म में अगर हम दूसरे की मन को दुखाते हैं, दूसरे के मन को पीड़ा पहुंचाते हैं, जिसे महावीर उसे भी हिंसा कहते हैं, तो फिर हमारा ये हिंसा का तांडव नृत्य
जब तक खत्म नहीं होगा तब तक महावीर के चरणों में हमारा सही अर्घ समर्पित नहीं होगा। हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। जैन कुल में जन्मे हैं तो उसका फर्ज क्या है? हमारे घर में जो है ऐसा कोई पदार्थ नहीं आना चाहिए जो पदार्थ हमारे घर की रीति और नीति को बिगाड़ता हो। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, बोले महाराज श्री, मैं अपनी लड़की की शादी करना चाहता हूं, आप कोई अच्छा सा घर बता दीजिए। आप अपनी लड़की की शादी करते हैं किसके साथ? बोले किसके साथ? लड़की के विवाह करने के पहले आप क्या देखते हैं? ऊंची कोटी, अच्छा पैसे वाला हो, वेल सेटल हो, उसका खुद का, बोलो ना, खुद का घर हो। आपने विचार किया कि उसके पास में अगर अच्छा खासा पैसा है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत अच्छा खानदान है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आदमी की पहचान आदमी की कोठी से नहीं हुआ करती है, आदमी की पहचान आदमी के बंगले से नहीं हुआ करती है। अरे आदमी की पहचान होती है उसके खान पान से, और जिसका खान पान अच्छा होता है उसका खानदान भी अच्छा होता है, और जिसका खान पान बुरा है उसका खानदान भी बुरा होता है। आज खान पान पर कोई माता पिता ध्यान नहीं देते हैं। आज कोई भी व्यक्ति खान पान के ऊपर नजर नहीं रखता है, वह खानदान देखने के लिए जाता है। ऊंचा गाड़ी हो, उसके पास में जो है इनोवा हो, इनोवा से भी महंगी वाली हो, वो चलेगा। हमारी बेटी जो है महारानी बन करके बैठेगी। अरे किसी गरीब के लड़के के साथ में विवाह किया, लेकिन सदाचार और धर्म का पालन करने वाला हुआ तो वह लड़की स्वर्ग की जिंदगी जिएगी, वह नरक की वेदनाओं को नहीं झेलेगी। क्योंकि बड़े घरों में रईस पैसा तो मिल सकता है, गाड़ी मिल सकती है, लेकिन संस्कार। आज प्रवचनों में देखें, प्रवचनों में आकर के कौन बैठता है? 30 के ऊपर वाले। आप 15 से लेकर के 25 साल तक के लोगों को देखना, 15 से लेकर के 25 साल तक वाले मुनियों के प्रवचन में देखने को नहीं मिलेंगे। 30 के ऊपर वाले जिनका आधा जीवन पार हो चुका है, कहीं कह रहा बोले महाराज हम तो 30 के अंदर के हैं। यहां तो आप आए हो तीर्थ पर, यूं अगर आपके नगर में किसी साधु का व्याख्यान होना हो, किसी का प्रवचन होना हो, अम्मा तुम जाओ, पिताजी आप जाओ, मैं घर को निपटा लूंगी। अरे जीवन के साथ में विचार करने की जरूरत है। जिन्हें धर्म की जरूरत है वह धर्म तक पहुंचते नहीं हैं, और जिनके पास में ऑलरेडी धर्म है वही धर्म में जाकर के बैठते हैं। एक व्यक्ति ने मेरे से प्रश्न किया, बोले महाराज श्री, मेरे यहां पर मुनि महाराज आए थे, मैंने सर्वतोभद्र महामंडल विधान करवाया। मेरे यहां पर मुनि महाराज आए थे, मैंने बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवाई, जिसके अंदर जो है मैंने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया। हमने बहुत धर्म की प्रभावना की। धर्म की प्रभावना क्या है स्वामी जी? धर्म की प्रभावना क्या है? मंदिर बनवाना? धर्म की प्रभावना क्या है? पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करना? धर्म की प्रभावना क्या है? मंदिर में मूर्ति विराजमान करना? अरे धर्म की प्रभावना मूर्ति विराजमान करना धर्म की प्रभावना का अंग हो सकता है, लेकिन सच्ची धर्म की प्रभावना है कि एक नास्तिक व्यक्ति को आस्तिक बना देना, यह सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना है। जिस व्यक्ति के प्रति धर्म के प्रति अनुराग नहीं है, उस व्यक्ति के मन में धर्म के प्रति अनुराग पैदा कर देना। जिस व्यक्ति के मन में संतों के प्रति भक्ति नहीं है, उसके मन में संतों के प्रति भक्ति पैदा कर देना। जिसके मन में भगवान के दर्शन का भाव नहीं है, उसे भगवान के दर्शन का भाव पैदा कर देना, ये सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना हुआ करती है। ऐसा नहीं होता है हम पूजा प्रतिष्ठा पंच कल्याण कोई धर्म की प्रभावना मान करके बैठ जाते हैं। हम जो है संतों के चरणों में माथा टेक दिया, तो संतों के चरणों में माथा टेक करके हम सोचते हैं कि अब तो हमारा जीवन एकदम धन्य हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद में रखिएगा, जो लोग यहां पर संवेद शिखर, कौन कौन गया इसमें?
शिखर जी हाथ उठाए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी जाने की इच्छा रख लेते हैं। लेकिन जो संवेद शिखर चला जाता है उसके मन में अहंकार पैदा हो जाता है, क्योंकि संवेद शिखर के बारे में कहा जाता है, एक बार बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति ना हो। एक बार जो संवेद शिखर की वंदना कर लेता है उसे नरक और पशु गति, महाराज हम तो 108 वंदना कर लिए। अब 108 वंदना करने पर हर साल मेरा नियम है, जब भी पार्श्वनाथ का निर्वाण महोत्सव होता है मैं वहां पर जाकर के वंदना करने के लिए जाता हूं। इसलिए महाराज मुझे तो नरक और पशुगति मिलना ही नहीं है, मुझे तो सर्टिफिकेट मिल गया है स्वर्ग और मोक्ष जाने का। लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि वह संवेद शिखर की इस भाव के साथ में एक शब्द और जुड़ा होता है, भाव सहित बंदे जो कोई ताए नरक पशु गति ना हो। जिस समय आप पहाड़ पर चढ़ते हो उस समय भाव क्या होते हैं आपके, भगवान इतनी ऊपर जाके क्यों बैठे हो, नीचे से जगह नहीं मिली। एक जगह मैंने पूछा, मैंने कहा भाई हिंदुओं के जितने भी अधिकतर तीर्थ हैं वह अधिकतर तीर्थ जो है नदी के किनारे हैं, और जैनों के जितने अधिकतर तीर्थ हैं सिद्ध क्षेत्र है वह सब पहाड़ के ऊपर है। तो मैंने पूछा बताओ जैनों के अधिकतर तीर्थ जो है पहाड़ के ऊपर क्यों है? तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले महाराज श्री पहाड़ के ऊपर से मोक्ष पास में पड़ता है, इतनी दूरी कम हो जाती है, इसलिए जो है ऊपर से ही मोक्ष चले जाते हैं, इसलिए पहाड़ के ऊपर गए। विचार करिएगा पहाड़ के ऊपर जाने का मतलब क्या है? पहाड़ के ऊपर बैठ करके उन्होंने साधना की किस लिए? क्योंकि पहाड़ का रास्ता कष्ट का रास्ता हुआ करता है, और जो शरीर का कष्ट सहन कर सकता है वही आत्मा का सुख प्राप्त कर सकता है। आपको तो अगर एक समय जो है टिंडी समय पे नहीं मिले, अगर सुबह जो है 6 बजे चाय पीने की आदत हो और चाय ना मिले क्या होता है? दोपहर में 3 बजे चाय पीने की आदत हो और चाय ना मिले, मेरा तो सर दुख रहा है। अरे भाई वाह वाह, जैनों की जय हो। एक बार जरा जरा सा हमें समय पर भोजन नहीं मिला, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही अपेक्षा रखते हैं, मुझे मोक्ष मिले। भगवान के चरणों में जाएंगे, ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामते। क्या चढ़ाते हो? बादाम। स्वामी जी एक बादाम चढ़ाने से इनको मोक्ष मिलता है, तो हमें मुनि बनने की क्या जरूरत थी? जब एक बादाम चढ़ाने से, एक नरियल चढ़ाने से अगर किसी को मोक्ष मिलता है तो फिर तो जो है मुनि बनने की, संत बनने की, पीड़ा और कष्ट को सहन करने की जरूरत नहीं थी। अरे जैन परमात्मा इस बात की तरफ ध्यान देता है कि जितना कठिन रास्ते पर चलोगे उतना मंजिल जादू मिलेगी। अरे प्यास जितनी गहरी होती है पानी उतना मीठा लगता है। आपको तेज प्यास लग रही हो, पानी ना मिले और फिर कोई तुम्हें आधा गिलास पानी दे, कैसा लगेगा आपको? बोलो ना, अमृत के समान लगेगा। और आपको पानी की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें शरबत पिलाए, वो भी आपको टेस्ट। आप भोजन करने के लिए बैठते हैं, भोजन में शुरुआत के ग्रास में जितना भोजन में टेस्ट आता है, क्या लास्ट के भोजन में उतना टेस्ट आता है? वही खा रहे हैं आप, लेकिन प्रारंभ के भोजन में जितना टेस्ट है लास्ट के भोजन में उतना टेस्ट नहीं। क्योंकि शुरुआत में जब भोजन करते हैं तो पेट से भूख लगी है, जोर से भूख लगने पर जो मिलता है स्वादिष्ट लगता है, लेकिन पेट भर जाने के बाद में तो वही आचार्य कहते हैं, जो धर्म आसानी से मिल जाता है, मंदिर आसानी से मिल जाता है, गुरु भगवंत आसानी से मिल जाते हैं, हमें उच्च कुल आसानी से मिल गया, उसकी हमें कोई गरिमा नहीं है। क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए तो हमने मान लिया कि हम जैन हैं, लेकिन हमारा कर्म जैन है या नहीं है, हमारे कार्य जैन है या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ जैन कुल में पैदा हुए, हमें लगा कि हम जैन हो गए।
जैन कुल में पैदा होने से कोई जैन नहीं हो जाया करता है। अरे जिनेंद्र को मानने वाला इस दुनिया में जैन कहलाता है। जो परमात्मा के प्रति अपना अहोभाव रखता है, इस अंबुजा क्षेत्र पर जो है जगह जगह से लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, माता का दर्शन करते हैं। लेकिन याद में रखिएगा कि माता के दर्शन के साथ में, भगवान के दर्शन के साथ में गुरु का स्थान भी अपने आप में उत्तम हुआ करता है। आप नमोकार मंत्र पढ़ते हैं? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पहला पद कौन सा है? नमो अरिहंताड़म। दूसरा नमो सिद्धाड़म। तीसरा नमो आयरियाड़म। अब इन 5 परमेष्टियों में सबसे बड़े परमेष्टि कहलाते हैं सिद्ध भगवान। लेकिन पहले हम याद किसे करते हैं? किसे? अरिहंत को याद करते। क्यों? बड़े तो सिद्ध थे, लेकिन अरिहंत को याद किया किस लिए? क्योंकि अरिहंत ने हमें सिद्धों तक का रास्ता बताया है। क्योंकि वह गुरु रूप है। वह गुरु रूप होने की वजह से जो है हम उन्हें प्रथम नमस्कार करते हैं, क्योंकि तुमने मुझे जो है परमात्मा तक पहुंचाया है, तुमने मुझे तीर्थंकर तक पहुंचाया है, तुमने मुझे परमात्मा से मिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें पहले प्रणाम करता हूं। तो आपसे भी निवेदन केवल इतना करना चाहूंगा, ये अरिहंत गुरु रूप होने पर, छोटे होने पर भी पहले प्रणाम किया जाता है। तो परमात्मा के दर्शन के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए। अगर संत यहां पर विराजमान है, तो अगर संत की वाणी श्रवण करने का मौका मिल रहा है, तो भगवान के दर्शन के साथ साथ जो है गुरु की वाणी पहले सुनने का मानसिकता और भाव होना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कई लोगों को जो है, आओ जी बैठो जी, थोड़ी देर बैठता वो यूं देखता, देखा कोई नहीं देख रहा है, यहां से उठ करके वहां जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन यहां कहा जाता है, हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि सत्संग के लिए बड़ा हुआ एक एक कदम एक एक यज्ञ के फल के बराबर होता है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031। बैंक विवरण सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837। IFSC कैपिटल CB, स्मॉल I, कैपिटल N 0280454।